अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान खान की रिहाई के हवाले से इमरान खान के सीनियर वकील ने इंतहाई अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। बता दिया है कि कितनी देर में इमरान खान की सजाएं मुअत्तल होने के लिए जा रही हैं और इमरान खान रिहा होकर जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा एक सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने घर से दो आवाजें बुलंद हो गई हैं और उनमें से एक ऐसी आवाज है जिसने ये सबके सामने कह दिया कि मैं मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद नहीं दूंगा। और वो क्यों मुबारकबाद नहीं देंगे इसकी वजह भी उन्होंने बता दी है। इसके अलावा इमरान खान की एक इंतहाई अहम बहुत बड़ी प्लेयर है जिनकी आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर वापसी हुई है और आज पहली इनिंग के अंदर उन्होंने जबरदस्त किस्म के चौके और छक्के लगाए हैं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब मरियम नवाज साहबा पंजाब असेंबली के अंदर आ रही थी, तो एक रुकने पंजाब असेंबली उस्मा करदार उन्होंने मरियम नवाज को गले लगाना चाहा तो मरियम नवाज ने उनका हाथ झटक दिया। तो उन्होंने ये बताया है कि मरियम नवाज ने मेरा हाथ क्यों झटका था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं इमरान खान की रिहाई से। इमरान खान के वकील हैं और ये वो वकील हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर जमानत का गुरु माना जाता है। ये मीडिया पे आकर बहुत ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात करते हैं तो बड़ी निपी तुली बात करते हैं। इनका नाम है बैरिस्टर सलमान सफदर। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो सजाएं हैं वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुअत्तल हो जाएंगी और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। जो इमरान खान को 2 केसेस के अंदर सजा हुई है और बाकी कुछ और केसेस हैं उनमें इमरान खान की ऑलरेडी जमानत हुई है और इस वक्त इसके अलावा इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। तो अगर कोई और केस नहीं बनता तो इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। और जो सहाफी जिनको गिरफ्तार किया गया, असद तूर उनका नाम है, इस्लामाबाद के अंदर गालबन ये रहते हैं, इनको FIA ने मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। पिछले चंद दिनों से ये जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, इनको नोटिस भी आया था, तो इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम सहाफती हलकों ने इसकी मजम्मत की है कि यह गिरफ्तारी किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। आगे आ जाए जी, मुशाहिद हुसैन सैयद और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, ये दोनों लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और दोनों ने इंतहाई अहम बातें की हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद ने तो यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, दाद बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनका हर रास्ता बंद करने की कोशिश भी की गई और बंद कर भी दिया गया। पार्टी का निशान ले लिया, चेयरमैन को अंदर डाल दिया, लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया और वोटर्स को हत्तुल इम्कान मायूस करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है और इलेक्शन के अंदर अपने हरीफों के बड़े बड़े बुर्ज उलट के रख दिए हैं, यह पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जमात इस्लामी ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जो कॉन्फ्रेंस थी जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ये बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, ये उन्होंने बात की है। और जो बात शाहिद खाकान अब्बासी ने की है वो बहुत सख्त बात है जी। उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी को मुबारकबाद नहीं दूंगा, मेरे सियासी कद की तौहीन होगी। हारे हुए लोग जब बंदर बांट करेंगे, मुल्क का गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम हो जाएगा। ये उन्होंने बात की है कि मैं भाई मुबारकबाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो भी फाइनली नहीं है कि भाई ये लोग जो वजीर आला बन रहे हैं, जो पंजाब का स्पीकर बन रहा है, जो डिप्टी स्पीकर बन रहा है, ये लोग जीते भी हुए या नहीं हुए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने अपने तकरीबन 100 से ज्यादा MPs के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, फॉर्म 45 दिखा देंगे और बताया कि भाई अगर आप जीते हुए तो फॉर्म 45 लेके आए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तो है। तो वो लोग जो श्योर ही नहीं है कि वो जीते हुए हैं या नहीं जीते हुए, या कम से कम कुरानी आयात के साए तले खड़े होकर उन्होंने हलफ उठाया, वो वहां पर ही ये कह देते कि हम हलफ उठाकर कहते हैं ये जो कलमा लिखा हुआ और जो कुरानी आयात है कि हमने 2 नंबरी नहीं की, हमारा इक़्तिदार बिल्कुल ठीक है, हम मैंडेट चोरी करके नहीं आए, हमें वोट मिला है और इसलिए हम हलफ उठा रहे हैं। लेकिन इस तरह का किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि भाई मैं मुबारकबाद नहीं दूंगा। आगे आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, चीजें इधर से उधर हो जाए, आसमान जमीन इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत इमरान खान डील नहीं करेगा
अब हालात उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान जनरल बाजवा से ही डील कर लेते। मजीद उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की सपोर्ट है ना, वो सिर्फ अवाम के अंदर नहीं है। अब इमरान खान की सपोर्ट जो है वो अदारों के अंदर भी है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है और अदलिया के अंदर भी है। वहां पर भी लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। ये पिछले दिनों जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शाहद जमील खान, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद में वो मंजरेआम पर भी आए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने जो इस्तीफा दिया ये निजाम से बगावत थी। और उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर इकबाल के 4 अशआर भी लिखे थे। उन अशआर को पढ़ के लोगों को समझ आ गई थी कि उन्होंने इस्तीफा क्यों लिखा है। तो इस तरीके से इमरान खान के चाहने वाले, बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान के चाहने वाले, बल्कि मैं इस तरीके से कहूंगा कि पाकिस्तान के चाहने वाले वो हर जगह पर मौजूद हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान के अंदर ऐसा ना हो। ये कोई भी नहीं चाहेगा। अब यकीन करें, कल को अगर मुस्लिम लीग नून के ऊपर सख्त वक्त आया, पहिया घुमा, टेबल टर्न हुआ, तो जब अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो इनके साथ कि इनके घरों पर छापे पड़े, इनकी चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया जाए, किसी की मां बहन बेटी को ना देखा जाए, तो ये चीज किसी भी सूरत, किसी भी इंसानी मुआशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं है। अब आगे आ जाए, असगर जोया, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस बंदे को पंजाब का डिप्टी स्पीकर बनाया है वो मुझसे 15,000 वोटों से हार गया है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो बहावलपुर के किसी चौक में या मस्जिद में कुरान पाक के ऊपर हलफ दे दे कि वो कामयाब है, तो मैं अपनी तमाम पटिशन वापस ले लूंगा। और यही बात है कि भाई, अगर आप जीते हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप जीते हैं, आप सिंपली जाकर कहें कि मैं जीता हूं, मैंने 2 नंबरी नहीं की, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने मैंडेट चोरी नहीं किया, मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ देता हूं कि मैं जीता हूं। लेकिन कोई हलफ देना तो बड़ी दूर की बात है हुजूर, फॉर्म 45 भी कोई नहीं दिखा रहा। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए। ये सोने पे सुहागा है। अब आगे आ जाए, शुरू में मैंने जिक्र किया कि इमरान खान की एक बड़ी अहम प्लेयर है, वो वापस आ गई है मीडिया के ऊपर और बड़ी दबंग एंट्री उनकी हुई है। ज़रताज गुल वजीर, उन्होंने आज हामिद मीर के शो के अंदर बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने कहा, जी आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, अगर आप बल्ले से हार जाते तो दुख ना होता। आप हारे हैं तीतर से, बटेर से, बैंगन से, चिमटे से, जूते से, झूले से और लैपटॉप से और के से, न जाने क्या क्या, तकरीबन कोई 250 से ज्यादा अलग निशानात थे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालफिन को हराया। और आप यकीन करें, मुझे वो बात याद आ रही है हबीब अकरम की, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात उन्होंने की थी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्वे किए थे और सर्वे करने के बाद उन्होंने एक बात की थी, जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान हो या ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जितनी नशिस्तों पे बल्ले के साथ जीतेंगे, उतनी नशिस्तों पे आजाद उम्मीदवार भी जीतेंगे। और वही हुआ कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, रात 12 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 सीटों से लीड कर रही थी। बाद में फिर वो फॉर्म 47 के अंदर क्या हुआ वो अलग चीजें हैं। और ज़रताज गुल ने यह भी कहा कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ये हमेशा से दोनों एक हैं और राजी होते हैं और इन्होंने आपस में बंदरबांट करनी होती है। लेकिन क्या ये दोनों खानदान बता सकते हैं कि इमरान खान को फिक्स करने के अलावा क्या इनके पास कोई अवामी एजेंडा है? तो भाई जो मेरे नून लीग वाले भाई हैं वो जरूर कमेंट में बताएंगे कि क्या एजेंडा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इमरान खान को फिक्स करने के अलावा। आगे आते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले इलेक्ट हुए हैं और एक बड़ा मैच जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उनके सदर ने कहा है कि किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो इमरान खान और इमरान रियाज के खिलाफ किसी किस्म की कोई गैर कानूनी कार्रवाई करे या गैर कानूनी इकदाम उठाए। हमाद अजहर एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लाहौर के माल रोड पर कर्फ्यू लगाकर जाली एमपीए और नामुकम्मल हाउस से एक हारी हुई उम्मीदवार को वजीर आला बनाने की कोशिश है। काजी साहब ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर तो सारा दिन अदालत लगा ली थी और बड़ा सख्त फैसला दिया था, लेकिन पूरे जनरल इलेक्शन का जो सर्कस बना हुआ है इसके ऊपर वो खामोश है। ये हमाद अजहर ने बात की है। और सेनेटर अली जफर ने भी एक बड़ी अहम बात की है। जो आपको पता है कि हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने समरी वापस भेज दी है कि जी मैं उस वक्त तक असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा जब तक जो असेंबली है वो अरकान पार्लियामेंट जब तक पूरा नहीं होता, यानी कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं आती और 376 का नंबर जब तक पूरा नहीं होता उस वक्त तक मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। तो लोगों ने ये बयान देना शुरू किया कि जी अगर सदर नहीं बुलाएंगे तो फिर जो है वो स्पीकर बुला लेगा।
स्पीकर बिल्कुल असेंबली का इजलास बुला सकता है, लेकिन उस वक्त जब असेंबली की फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के बुलाए हुए इजलास के बाद हो जाए, जब असेंबली बनी हो, तब स्पीकर इजलास बुला सकता है, अदरवाइज स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। इस चीज के बारे में सेनेटर अली जफर ने कहा है कि आईन में स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो इजलास बुला सके, ये इजलास गैर आईनी होगा। ये सेनेटर अली जफर ने बात की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील भी हैं। आगे आते जी, एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो गई थी। मरियम नवाज साहब की जब एंट्री होती है तो उस्मा कारदार वो गले लगने की कोशिश करती हैं, तो मरियम नवाज उनका हाथ पकड़ के पीछे कर देती है। तो उस्मा कारदार ने कहा कि एक्चुअली हुआ यह था, ये जरा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि हुआ यह था कि असेंबली में मैं हलवा पूरी खा रही थी और मेरे हाथों में वो घी लगा हुआ था। मरियम नवाज ने सलाम किया और जिस बात में मैंने गले लगने की कोशिश की, तो बाद में मुझे याद आया कि मेरे हाथों पे तेल लगा हुआ है, तो मैं खुद ही पीछे हो गई। हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि वो खुद पीछे हुई या मरियम नवाज ने उनको पीछे किया। बहरहाल चले, कोई नहीं, चलता भाई, क्या कह सकते हैं इस पे। और ये मैं बताता चलूं कि ये उस्मा कारदार ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी वफादारी बदली है। पहले किसी और पार्टी में थी, अब ये किसी और पार्टी के अंदर आ गई है। एक बड़ी अहम तरीन बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अजूबे हैं और उनके जो कमालात हैं वो अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं जिनका नाम है राना फराज नून, वो जीते हुए हैं। उनके कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनको कॉल आती है कि आपके हरीफ ने रीकाउंटिंग की दरखास्त दी है, लिहाजा रीकाउंटिंग होगी, और अब उनकी मौजूदगी के बगैर ही रीकाउंटिंग हो रही है, और हो सकता है कि ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले ली जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।